पढ़ाई ठीक चल रही है? नोट्स वगैरह रेडी हो रहे हैं टाइम पे? तो कैसे पेपर, कैसे बुक उसमें बना रहे हो? कॉपी कैसे यूज कर रहे हो? हाँ, नोट्स बनाने के लिए। हम्म, कोशिश करो कि ना प्लेन कॉपी यूज करने की कोशिश करो आपसे। प्लेन कॉपी जिसमें लाइनिंग नहीं होती है, विदाउट लाइन वाली। हाँ, और स्पाइरल वाली होनी चाहिए। उससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। इनमें क्या है, वर्ड्स दब जाते हैं, पेज फट जाते हैं। स्पाइरल में क्या है, जाएगा। हाँ, स्पाइरल नोटबुक। ठीक। ठीक है। कल तक जहाँ तक पढ़ाया था, कोई डाउट वहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपने फुल फॉर्म नहीं लिखा था? फिलोसफी, धारणा, हिंदी में बना लेते ना अपने मन में धारणा किसी के लिए, वो। इसका फेडरेशन मतलब संघ, एसोसिएशन। बेसिक इथोस, इथोस मतलब होता है बिलीफ या फिर एटीट्यूड पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप का एक पर्टिकुलर एटीट्यूड। ठीक है। हाँ, कि वो किस नजरिए से किस चीज को देखता है। तो हम बात कर रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बात किसी करेंगे सोसाइटी के एटीट्यूड की, उसके विश्वास की, आत्मविश्वास की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लास आगे करें? क्लास आगे करें? ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था हमने? पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स पढ़े थे। कितने पार्ट्स थे? पार्ट्स 3 थे। पार्ट्स में जो नाम होता है उनको क्या कहते हैं? चैप्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन महल है, उसमें पार्ट्स है, मतलब रूम्स हैं। कितने रूम्स थे? 22 रूम्स थे। पार्ट कितने हुए? 22। उसमें कोई चैप्टर है, किसी में चैप्टर नहीं है। ठीक है। इफ एनी मतलब कोई चैप्टर हो या ना हो। ठीक है, कोई अगर हो तो। ठीक है। इसमें पार्ट्स में और चैप्टर्स में क्या आएगा, बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में कितने आर्टिकल्स थे? 395। एक सेकंड। क्या प्रॉब्लम? फोन ले जाऊँ ना, मैं फोन ले पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल कितने थे? 395। आर्टिकल के नीचे क्या होते हैं? आर्टिकल के बाद सब आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद सब आर्टिकल्स होते हैं हमारे। कैसे बढ़ाया था आर्टिकल्स में? कैसे पढ़ते हैं आर्टिकल्स को? 21A एक आर्टिकल है, और एक आर्टिकल है 21A। दोनों में अंतर क्या है? ये इसका पार्ट है, कैपिटल ए है। कैसे लिखते हैं हम इसको? आर्टिकल 21 कैपिटल
चल ए, और इसको कैसे लिखेंगे? मैंने पीछे से बताया था कुछ। ये अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद क्या आता है? सब आर्टिकल। तो ये क्या हुआ? सब आर्टिकल मतलब सब आर्टिकल ए किसका? ऑफ मेन आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सब आर्टिकल के बाद क्या बताते हैं? क्लॉज। क्लॉज के बाद सब क्लॉज। चलो अच्छा रिवीजन करके आ रहे हो। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसके बाद क्या बताया था? सब क्लॉज के बाद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। कोई भी एक्सप्लेनेशन आ गया। अब एक्सप्लेनेशन के बाद क्या आता है? प्रोवाइजो, कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट करके बताया था ना। प्रोवाइडेड दैट करके कुछ भी आए तो प्रोवाइजो होता है वो, प्रोवाइजो। ठीक है, या फिर कंडीशन। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? मिटा दे। उतारना तो है, उतारा नहीं अभी तक? ऐसे नहीं करो, जल्दी जल्दी काम करो। अभी दिखाएंगे एक एमसीक्यू आज कैसा आता है, आज देंगे। अभी हम बताएंगे, आप उसका जवाब भी आप खुद ही दोगे। फेडरेशन मीन्स एसोसिएशन, मतलब संघ। फेटर्निटी मतलब भाईचारा। क्या नहीं होता? धर्मनिरपेक्षता नहीं होता, संघ होता है, संघ। भाईचारा अलग होता है, भाईचारा फेटर्निटी होता है। धर्मनिरपेक्ष अलग है, फ्रेटर्निटी भाईचारा अलग है, और संघ अलग है। फेडरल मतलब एसोसिएशन, मतलब संघ, जहाँ दो से अधिक सरकार मिलकर काम करती है, भाई एसोसिएशन। हाँ, ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक सही है, क्लियर है? कोशिश क्या करो साथ के साथ उतारने का, जितना उतार पाओगे उतना बचेगा। क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। और टाइम पे सिलेबस होगा तभी कुछ आगे हो सकता है। लॉ। लॉ क्या होता है? कानून। पार्लियामेंट में बना या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी में जाके बना, है ना। मतलब कानून कैसा होता है? एक तो सुप्रीम होता है, सुप्रीम लॉ होता है। दूसरा कौन सा होता है? अदर लॉ। कोई दूसरा है? ठीक है, एक सुप्रीम लॉ है, एक अदर लॉ है। सुप्रीम लॉ मतलब
कहाँ का सुप्रीम लॉ, कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी? ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ इंडिया का। ठीक है, कैसे बनता है, तो बताएगा कैसे बनता है? मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो सुप्रीम लॉ बना वो कहाँ बना? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। असेंबली में, ठीक है। बाकी जो है अदर लॉ, अदर लॉ कहाँ बनता है? अदर लॉ कहाँ बनता है? मेड बाय गवर्नमेंट बनाती है ना, तो मेड बाय लेजिस्लेचर, ये सरकार बनाती है। कैसे बनाती है? कोई भी एक एक्ट बना करके उसको पास करवाती है, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन है, क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी पढ़ा था ना, क्या काम होता है इसका? कानून बनाने का, ठीक है, कानून बनाने का काम करती है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव बॉडी पढ़ा है ना। लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन लागू करती है, ठीक। क्या करते हैं लॉ मेकिंग में? मेक लॉ, लॉ बनाती है। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हो, जो कैसे कैसे बनाएगी लॉ को? एक्ट पास करा के, कोई भी एक एक्ट पास होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है? एक्ट ही तो पास होता है ना। जितने भी बनते हैं सारे एक्ट होते हैं, ठीक है, उसी को हम कानून कहते हैं। आगे आप जब पढ़ाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, रात की क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? लॉ मेकिंग बॉडी खाली एक जगह तो नहीं है, सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। लोकल पे हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, बात कर रहे हैं हम जो मेन है, जहाँ पे मेन लॉ बनते हैं। जो लोकल बनता है वो तो खाली गली मोहल्लों के लिए बनते हैं, है ना, लोकल लेवल पे। सेंट्रल और स्टेट पे, ठीक है, लॉ मेकिंग होती है। सेंट्रल लेवल मतलब यूनियन, यूनियन लेवल, और स्टेट लेवल मतलब, ठीक है। सेंट्रल लेवल का कानून कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट में बनेगा, और स्टेट वाला लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा असेंबली। सेंट्रल लेवल जाएगा पार्लियामेंट में, और स्टेट जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हिंदी में लिख लो इसको विधानसभा। लेजिस्लेटिव मतलब विधान, विधि का विधान कहते हैं ना, जो लिख गया सो लिख गया ना, विधान। असेंबली मतलब सभा, आपके स्कूलों में भी लगती होगी, कॉलेज में भी लगती है असेंबली, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। पार्लियामेंट में कौन होता है? एमएलए। दोनों फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, लॉ बनते हैं, कानून एक्ट पास होते हैं, एक्ट पास होकर के चीजें बनती हैं, ठीक है। इसको ना ऐसे कर लो, फाउंडेड बाय, कहाँ फाउंड होता है? सेंट्रल में, स्टेट में पार्लियामेंट, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, ठीक है। जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाद में डिसॉल्व कर दी गई है, उसकी जगह पे पार्लियामेंट बिठाया है। पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी डिसॉल्व कर दी जब कानून हमारा पूरा बन गया था उसके बाद, और उसमें कोई भी चेंज करना है तो अब कौन करेगी?
पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, ये बनाया, डिसॉल्व मतलब होता है कि उसको बंद कर दिया या फिर नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिसॉल्व करने का मतलब होता है कि अब आगे कोई भी कार्य उसका नहीं होगा। ठीक है, ताकि कोई और कानून ना बने। ठीक है, जो भी बन, अब जो भी इसमें कोई चेंज करेगा वो इसमें करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब इसमें होते हैं लीगल रूल। लीगल रूल ऐसे कर लो, टेबल हो गई आपकी एक। ठीक है, लीगल रूल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना तो उसको हम क्या कह रहे हैं आजकल? आर्टिकल। लीगल रूल मतलब कानूनी नियम। उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल। जो कि इसमें बना उसको आर्टिकल कहते हैं हम। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया उसको हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, और जो लॉ बना के पास होता है, ठीक है, जो लॉ वॉ बना के बनाते हैं ये लोग, उसको हम कहते हैं सेक्शन, धारा। सेक्शन हिंदी में लिखो धारा। जो पार्लियामेंट में बनता है उसको भी सेक्शन कहते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है उसको भी सेक्शन ही कहते हैं। आर्टिकल का हिंदी में कहता है अनुच्छेद। कानूनी नियम। यहां तक समझ में आया? अदर लॉ में जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं हम इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था हमारा, ये नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बाद में पार्लियामेंट में पास करा के इसको इनकम टैक्स को लॉ बनाया है। ठीक है, तो ये अदर लॉ में आ गया ये। ठीक, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, उस साइड का मिटा दो, इसका रहने दो। ठीक है, गैस लाइन खींच ली है ना सबने? गैस लाइन खींच ली है ना? स्टेट और सेंटर के बीच में एक लाइन बना सकते हैं, मतलब आपको डिफरेंस करने के लिए। मैंने टेबल बन गई ना एक एक तरीके से, टेबल बन गई ना ये, इसलिए। कौन कौन से रूल हमारे पास? एक है आईपीसी धारा, सेक्शन कौन कौन सी है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड, ये एक्ट है। ठीक है, इंडियन पिनल कोड। और कौन सा है? और जज कौन सी वो देता है? कौन से एक्ट के बारे में बात करता है? और जज सीआरपीसी। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। और कौन सा है? सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। सीआर क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, पिनल कोड। ठीक है, और कौन सी होती है? सीपीसी सिविल प्रोसीजरल कोड। और क्या होती है?
अब एक्ट के बारे में जानते हैं। आइए, ये कौन सा एक्ट है? इंडियन एविडेंस एक्ट। जो सबूत ढूंढ के लाने के लिए, सबूत किसको सबूत मानेंगे, किसको गवाह मानेंगे, वो यहाँ ये वाला एक्ट बताता है। इस एक्ट में लिखा हुआ है किसको हम सबूत मानेंगे और किसको गवाह मानेंगे, और किस किस चीजों का सबूतों में गिना जाएगा, किस किस चीजों को सबूतों में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, और बताओ और कौन सा होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट, और बहुत यूज होता है हमारे पास। ISA, इंडियन स्टैंप एक्ट। स्टैंप एक्ट कहीं भी जाता है क्या कहता है? एफिडेविट बनवा लो, वो इंडियन स्टैंप एक्ट है। 10 रुपए वाला एफिडेविट या फिर 100 रुपए वाला एफिडेविट, जितने बड़ा एफिडेविट का पैसा होगा उतनी बड़ी उसको सजा मिलेगी, और कुछ गलत लिख दिया तो। हाँ, 10 रुपए के 10 रुपए का अगर बना है तो 10 रुपए के हिसाब से ही सजा मिलेगी उसको। ठीक है, जितना बड़ा एफिडेविट उतना बड़ा नुकसान। इसलिए कभी भी कहीं भी देखोगे तो क्या कहता है? 100 रुपए वाला स्टैंप पैड पे लिखवा के लाओ। स्टैंप पैड मतलब एफिडेविट पे। ठीक है, एक होता है RA, रजिस्ट्रेशन एक्ट। कोई भी चीज है हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना है ना? रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है। ये कौन से लॉ हो गए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में थे? कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने थे आर्टिकल में है? ये सब नहीं है, आर्टिकल में नहीं है तो मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली, यहाँ तक क्लियर हुआ? इंडियन पिनल कोड, चोरी वगैरह डकैती वगैरह हो गई तो उसके लिए IPC की धारा इतने के तहत। CRPC क्रिमिनल, जैसे किसी का मर्डर कर दिया। सिविल प्रोसीजरल कोड, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में विवाद हो रहा है, उसके लिए। घरेलू हिंसा का केस इसके अंदर जाता है, इसके अंदर लिखे होंगे सारे के कोड। ठीक है, सारे कानूनी बन जाओगे। यार छोड़े, आगे बढ़ते हैं। एक नोट डाल के बात लिख लेना। एक ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज, देखो, हाँ, ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज, ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज इन constitutional constitution constitution में only parliament can change constitution, that is known as क्या कहते हैं इसको? अमेंडमेंट। बताया था ना, चेंज करने के लिए अमेंडमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अमेंडमेंट किसको कहते हैं? कौन चेंज कर सकता है? खाली पार्लियामेंट, और कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना है तो खाली पार्लियामेंट चेंज करेगा। पार्लियामेंट में कौन है? लोकसभा और राज्यसभा।
ज्यादा जल्दी तो नहीं जा रहे ना हम, नहीं जा रहे हैं जल्दी। चलो तो धीरे धीरे चल रहे हैं ना, तो तेज चढ़ानी चाहिए स्पीड। अभी हमने कुछ कोड पढ़े और कुछ एक्ट पढ़े। कोड क्या होता है तो बताएगा? कोड में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, वेरियस टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। एविडेंस एक्ट हो गया, सॉरी इंडियन पीनल कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गए, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गए, किसी भी टॉपिक पे बन सकता है वो। लेकिन जो एक्ट होता है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करता है। मतलब अगर एक बार किसी चीज के बारे में बात कर रहा है तो वो उसी चीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट खाली इनकम टैक्स की ही बात करेगा और कोई सी बात नहीं करेगा। एक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर होता है। ठीक है, वेरियस टॉपिक्स पे होते हैं ये, और ये स्पेसिफिक टॉपिक्स पे होते हैं। ठीक है, कोड में कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, उसके ऊपर बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, स्पेसिफिक में एग्जांपल लिख लो। एविडेंस एक्ट, अभी पढ़ा ना हमने, इंडियन एविडेंस एक्ट, आई लगा लो आगे। एविडेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सारे एक्ट हैं। ये स्पेसिफिक है, उसी के बारे में बात करेंगे, पूरी बात जितनी होएगा सारा उसी के बारे में बात होगा। ठीक है, अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल में कर सकते हैं? 368 में। 368 में क्या कर सकते हैं हम? किसी भी चीज का तो अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 368 में। हाँ, कोई भी चेंज, अमेंडमेंट बदलना नहीं होता है, चेंज करना होता है। हाँ, कोई भी आर्टिकल है उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल को ही, ठीक है, किसी और चीज को नहीं। यहां तक समझ में आ गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कहाँ लिखे रहते हैं ये? बुक के पीछे। हाँ, बुक के पीछे, बैक भी कह सकते हैं। रेफरेंस कहाँ है इसका? बुक के पीछे लिखे रहते हैं ये। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है बताओ? क्या क्या है? लॉ है, लॉ तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। इतनी दिन से पढ़ रहे हो, कुछ बताओ क्या क्या है? पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, महल, रूम, रूम कितने? 22। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल्स हैं, कितने हैं ये? 395। और क्या है इसमें? शेड्यूल है 12। 12 और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल कहाँ गया? प्रेम्बल नहीं है? प्रेम्बल कल दिखाया था, प्रियम्बल दिखाया था ना कल बुक पे। वो भी क्या, कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में था है प्रियम्बल। बस यही है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, बस यही है, बस यही 4 चीजें हैं। अब जो इतनी मोटी किताब है वो, ठीक है, बस यही है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं मिटा दूं इसको। कोट एक्ट वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं। चलो आपकी मान लेते हैं, कोट अच्छे नहीं लगते, कोट नहीं बोलेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लॉ है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा पड़ा उसके अंदर, है ना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक। कौन डील करेगा, कौन देखेगा भाई लॉ का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, कौन रेफर करेगा? सुप्रीम कोर्ट रेफर करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, किताब को, है ना। सारे जज रेफर करेंगे कि क्या है, कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा है ना। सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है किसी भी चीज को लेकर के कि इसके बाद ऐसा होना होगा या फिर ऐसा होना चाहिए, वो जजमेंट होती है। जजमेंट मतलब जो किसी का केस आया, उसने कुछ बोला तो उसके ऊपर सुनवाई करेगा, फिर उसको हर चीज से देखेगा क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद वो एक जजमेंट देता है, ठीक है। अगर जज एक तो होता है न्याय कर दिया, वो अलग चीज हो गया, एक होता है जजमेंट दे दिया कि भैया इसके बाद यही रखना है, ठीक है, अगली बार कोई केस आएगा तो इसी को रेफर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिला है तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम जजमेंट हो गया, सुप्रीम जजमेंट, है ना, सुप्रीम जजमेंट हुआ। जजमेंट को क्या कह सकते हैं? जजमेंट है तो वो क्या बन जाएगा? लॉ। ये क्या बन गया? सुप्रीम लॉ, ठीक। हाँ, सुप्रीम लॉ। हाँ, जैसे केशवानंद भारती केस था, उसने कहा था कि प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल का मतलब प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। तो लास्ट में जब सुनवाई हुई, इनमें बेंच होते हैं, 7 जजों का बेंच होता है, 5 जजों का बेंच होता है। अगर 7 जजों के बेंच को अगर वो कर जजमेंट सुप्रीम जजमेंट बनाना है तो उसके लिए आगे और बेंच बढ़ाएंगे। तो 3 बेंच जजमेंट हुआ कि 3 बेंच जज थे, उन्होंने जजमेंट दी है कि ऐसा होगा, ठीक है। मान लो किसी ने बोल दिया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, 3 बेंच ने किया, 3 बेंच डिसाइड किया ना, अगली बार 3 बेंच नहीं 5 बेंच जो देगी ना, वो 3 बेंच का मायने नहीं होगा, 5 बेंच वाला जो है ना वो मायने रखा जाएगा, ठीक है, वो लागू होगा, 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। 5 वाले को कैंसिल कैसे करना पड़ेगा? 7 वाले से करवा करके तब कैंसिल होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सुप्रीम लॉ बन गया, ठीक है। इसी जो सुप्रीम लॉ बनता है इसी को कहते हैं हम लोग क्या? लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं इसी को। लैंडमार्क मतलब इसको कोई बदल नहीं सकता। बदलेगा कैसे? जब उसकी बेंच बढ़ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। कैसे? 3 जज ने किया था तो अगली बार 5 जज, अगली बार 7 जज, तब जाके उनके बेंच जो उनका रूल है वो बदलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। बनने के बाद उसने अपने आप को खत्म कर दिया कि भैया मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। अब बोल दिया कि अब इसके अंदर जो भी चेंज करना है वो करेगा पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट चेंज करेगा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, कुछ भी चेंज करना चाहे, लेकिन ये इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हमको दोबारा सुप्रीम लॉ बनाना है, सुप्रीम लॉ तो बना दिया एक बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एक बार बन गया, और दोबारा कोई सुप्रीम लॉ बनाना है तब हम क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो सुप्रीम लॉ बनेगी, उसे ही हम लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं, ठीक है। और समझ में आया? नहीं आया? बताओ, अगर नहीं आया तो दोबारा समझा सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ने, समझो, कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि भैया एक बार तो सुप्रीम लॉ बन गया, अब दोबारा सुप्रीम लॉ बनाना हुआ तो कैसे करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन मांगा। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि अगर दोबारा बनाना हो, कोई बात विवाद हो जाए किसी बात पे, तो तुम चले जाना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी, जो बोलेगी, वही सुप्रीम लॉ होगा दोबारा से। अब आ गया, ठीक है, उसे ही हम लैंडमार्क जजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक सबको, अब तो कोई डाउट नहीं बचा, डाउट रहने भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा डाउट पूरा टॉपिक कंफ्यूज कर देता है। चलो कोई नहीं, चलो अब वो नोट्स कैसे बनाते हो, नोट्स बनाते हो ना, कैसे बनाते हो, उसको कहीं कहीं ना जैसे आपको लगे कि कहाँ कहीं प्रॉब्लम है तो उस पर हिंदी में लिख लिया करो, जिस लैंग्वेज आप समझते हो। शॉर्ट लिखना चाहते हो शॉर्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लॉन्ग लिखा है वैसा ही लॉन्ग लिखना है, तो फिर जैसा मैंने शॉर्ट लिखा है वैसा ही शॉर्ट लिखना है ना, क्योंकि हो सकता है बाद में तुम ना समझो उस चीज को क्या लिखा हुआ था, वो आप ही के लिए होता है बस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कोड, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है, या फिर कोई भी एक्ट बनेगा तो वो कहाँ जाएगा, कोर्ट में। रेफर कौन करेगा, कोर्ट ही करेगा ना, पुलिस वाले तो नहीं करेंगे, पुलिस वाले तो पकड़ेंगे ले जाएंगे उठा करके। आगे सुनवाई कौन करेगा, कोर्ट करेगा। किसी मुजरिम को पकड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट पहुंचाना जरूरी होता है, हाँ, और बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो हमें नहीं पकड़ सकती, ठीक है। असल में आया, कोई भी एक्ट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात लिखिए कौन रेफर करेगा, कोर्ट करेगा, और किसी का डिसाइडिंग फैक्टर कोई और नहीं है, ठीक है। हाँ पूछो, हाँ 7 बेंच होता है, 6 बेंच होता है, बताया मैंने। स्पीकर, हाँ, नहीं वो बस सुनेगी, जब पार्लियामेंट में कहते हैं ना जो लड़ाई वड़ाई होती रहती है, साथ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं भाई ना, स्पीकर कहते हैं उसको, ठीक है, स्पीकर, ठीक। हाँ लड़ते रहता है उसको स्पीकर ही कहते हैं, जो उसकी बात सुनती है, सबकी बात सुनेगी, स्पीकर का काम ही है सुनना, हाँ, फिर उसके बाद वो डिसीजन करती है, हेड वही होती है और सबकी, ठीक है। वो ऐसे नहीं बनते हैं, मतलब बहुत टाइम बहुत प्रोसेस लगती है उसमें, वो भी उसके बारे में भी लिखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ठीक है, हाँ सब कुछ पढ़ेंगे, सबसे ऊपर रह जाता है, जब तक वो स्पीकर है तब तक उसके एक नहीं दो पोस्ट होती है, इसलिए, ठीक है। कोर्ट, कोर्ट कौन से होते हैं, नॉर्मली जो मेन कोर्ट होते हैं, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। ये ऑल इंडिया है, कहीं का भी कहीं भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। हाई कोर्ट में उस
एक स्टेट या दो स्टेट के लोगों के लिए एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया होता है, कोई भी जाएगा किसी की भी सुनवाई होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ऑल इंडिया नहीं है, ऑल इंडिया है। होएगी सुनवाई। अब मान लो यहाँ पे कोई कांड हो गया, ठीक है, तो और हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट, और तुम्हें जाना है कि मैं केरल वाले हाई कोर्ट में जाके लड़ूंगी, ऐसा तो नहीं होगा। पहले तो वहीं के हाई कोर्ट में जाएगा, वो रेफर करेगा सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट को रेफर नहीं करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है, ठीक है। इनके पास भी कुछ पावर होती है, इसकी पावर्स को रोकने के लिए इनके पास भी कुछ चीजें होती है जो अपने आप को मतलब दूसरे कोर्ट में भी डाल सकती है। और जरूरी नहीं है कि एक स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है कि बहुत सारे मतलब 2 स्टेट के 3 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो। हमारे फरीदाबाद का हाई कोर्ट कहाँ है? हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट कहाँ है? 12 सेक्टर में। वो कौन सा कोर्ट है? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला का कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट होता है जो हमारे स्टेट की राजधानी होती है उस पे होती है। हमारी जो है चंडीगढ़, हमारा भी पंजाब वालों का भी। देखो 2 स्टेट का एक जगह एक के पास हो गया, है ना। और समझ में आ गया इस चीज, कौन सा कोर्ट किसके लिए जिम्मेदार है। लिख लो, हो गया। लिखो लिखो लिखो। अभी तक पहले खत्म होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको मैं पार्ट्स, शेड्यूल, आर्टिकल्स के लिए, है ना, लिखवाने में तो लग जाएगा टाइम, ठीक है। उस टाइम को बचाते हुए हम आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने अपनी कॉपी में अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करने में टाइम लग जाएगा। 395 सारे याद नहीं करने होते, और कुछ जो आर्टिकल मेन है मैं आपको यहीं याद करा दूंगा। अभी पार्ट्स वगैरह हम अगर आज टाइम बच पाया तो आज यहीं पे पूरा खत्म कर देंगे, सारे पार्ट्स ऐसे याद हो जाएंगे आपको। ऐसे करके बता दो कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट कौन सा है, सब बता दोगे ऐसे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि भाई कानून को चेंज कैसे किया जाता है। चेंज कैसे करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल किताबों वाली चीजों पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तक बेसिक ही पढ़ रहे हैं कि हाँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं पता होंगे तो आप आगे करोगे कैसे। बेसिक कॉन्सेप्ट किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू लॉ, लॉ के रिलेशन में, ठीक है। लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यही तो कर रहे हैं 4 दिन से, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, बदल दो इसको। अब तो बनाना सीखा था, अब बदलना सीखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना हो तो, कुछ भी चेंज करना हो तो आर्टिकल 368, अगर संविधान में कुछ भी बदलना है तो आर्टिकल 368 से बदलेगा, ठीक है। बदल जाएगा, कैसे? सब कुछ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? 368, लेकिन 368 को बदलना नामुमकिन है। प्रोसेस बहुत ज्यादा है उसमें, उसको बदलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक होता है कानून बनाने की प्रक्रिया, एक होती है कानून बनाने से को बदलने की प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ,
ऑफ मेकिंग लॉ, मतलब बनाने की प्रक्रिया। प्रोसेस क्या है? प्रक्रिया ही है ना। मेकिंग लॉ, लॉ बनाने की, मेक मतलब बनाना, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लॉ, चेंजिंग लॉ। चेंजिंग मतलब बदलना, बदलने की प्रक्रिया, ठीक है। कानून को कैसे बदल सकते हैं? मोर देन 50%, क्या? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी होनी चाहिए, इसको मेजॉरिटी कहते हैं। 50% से ज्यादा मतलब मेजॉरिटी होती है, उसको मेजॉरिटी कहते हैं, ठीक है। 50% से ज्यादा मतलब 100 जाने हैं, 51 लोगों ने हाँ कर दी, कानून बदल गया। बहुत इजी है, ठीक है। तो ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और इसे सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, इसको कोई भी बना सकता है, इसको कोई भी चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट में बैठे जो लॉ, लेजिस्लेटिव लॉ होते हैं, जो लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, वो इनको आराम से बदल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लॉ, चेंज कैसे करेंगे? वो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 50% से ज्यादा मेजोरिटी आ गई किसी भी चीज के लिए कि भाई ये कानून हमको बदलना है, 50% से ज्यादा लोग राजी हो जाओ तो ये कानून बदल जाएगा। 51 लोगों ने बोल दिया तो बदल गया। हाँ, राजी हाँ कराना बस, हाँ तो वो साइन करेंगे ना बाद में, ठीक है। बस राजी कराना, राजी हो गया, काम हो गया, ठीक है। तो ये इजी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? ये कहता है कि मैं दो तरीके से बदलूंगा। एक तो होनी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, और बोलिए 2/3, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से बदलेगा मतलब 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी। 300 में से 200 लोग राजी होने चाहिए कम से कम, 150 में बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसी को कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। क्योंकि आधे से ज्यादा तो कोई भी राजी करा सकता है, लेकिन 200 लोगों को राजी कराना, 300 लोगों में से 200 लोगों को राजी कराना मुश्किल हो गया है, ठीक है। अभी एक और बात कहता है, कुछ तो ऐसे चेंज कर लो तुम, लेकिन कुछ कानून और बचे हैं, उनको कैसे चेंज करोगे? उनको तो भैया और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये तो है ही है, प्लस में 50% से ज्यादा स्टेट का कंसेंट चाहिए। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। 28 का आधा 14, कम से कम 15 राज्य से ज्यादा इसको लागू मानने चाहिए। अगर 15 लोग, राज्य से ज्यादा लोग मानेंगे तब जाके मैं चेंज होऊंगा। मतलब लोकसभा से राज्यसभा, स्टेट नहीं, राज्य, ऐसे समझो, ठीक है। अंदर जो कानून बनेगा वो कैसे बनेगा? इसी से तो बनेगा, ठीक है। ये हो गई, इसके बाद फिर मैं ऐसे बनूंगा, अब मैं ऐसे चेंज होऊंगा। ये बहुत इजी था, थोड़ा हार्ड हुआ, इसने तो मुश्किल ही कर दिया, बदल नहीं सकते इसको। 50% से ज्यादा स्टेट की मंजूरी चाहिए, हो गया डिफिकल्ट। ये कहता है मैं नहीं बदलूंगा, चाहे किसी को बदल दो, तो बदल जाएगा, तब बदल जाएगा। 50% में तो लड़ जाते हैं, 50% में तो लड़ जाते हैं।
वे तो कह रहे हो गए। चलो, ब्रेक चाहिए क्या? नहीं चाहिए, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा हैं और नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हो गया, रिटर्न हो गया। पढ़ने में मजा आ रहा है? चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना, फिर आ जाओ। तुम्हारी बात मान लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं।